साथ नए मेहमान जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुजन आइडियोलॉजी में एक अच्छा खासा नाम रखने वाले हमारे नए जो मेहमान है, इनका नाम है शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, आप इतने बड़ा आपका नाम है, इतना बड़ा आपका चेहरा है और समाज में आपको करोड़ों लोग जानते हैं। उन करोड़ों लोगों में कुछ लोग जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से भी हैं। तो आप हमें एक चीज सबसे पहले ये बताइए कि जो लोग आपको मिलते हैं उनके नाम के टाइटल क्या क्या होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले बताइए और बाकी चर्चा हम बाद में करें। देखिए, क्या है कि जिस आइडियोलॉजी के मैं गीत गाकर, जिस आइडियोलॉजी की बात करके, जिस आइडियोलॉजी को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग ही मुझे मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले कम हैं, उनका गुणगान करने वाले ज्यादा लोग हैं। अपने शब्दों में कह ये सकते हैं कि वो कहते तो ये है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन वो बाबा साहब को सिर्फ जानते हैं और इस तौर पर जानते हैं कि बाबा साहब एक बहुत बड़े मसीहा थे। उन्होंने उनके पुरखे और उनके लिए बहुत योगदान दिया, लेकिन उन्होंने संदेश क्या दिया आखिरी समय में और वो नसीहत क्या दे के गए, इस चीज से बहुत परे हैं अभी उनके समाज के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग। तो इन जैसे कि अभी आपने बताया कि अम्बेडकरवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं वो उन्हें सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं। बिल्कुल। कि हम देखते हैं अभी काफी सालों में हमने कुछ चीजें नोटिस करी हैं। एक शब्द आया हुआ है जाति का, जिसमें लिखा होता है कि द ग्रेट चमार। ये क्या है द ग्रेट चमार? ये क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? थोड़ा इसके बारे में बताइए पहले। देखिए, ग्रेट जाटव की जो उत्पत्ति है वो कुछ अनजान लोगों ने, जिन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, जिन्होंने बाबा साहब को नहीं जाना, उन लोगों ने कुछ पागलपन कह सकते हैं, उस पागलपन में उन्होंने इस शब्द को निर्मित किया और उसका प्रचलन कर दिया। अगर वो लोग बाबा साहब के मानने वाले होते, वो लोग बाबा साहब को जानने वाले होते, वो लोग बाबा साहब को पढ़ने वाले लोग होते, तो वो लिखते द ग्रेट इंडियन, वो लिखते द ग्रेट भारतीय। लेकिन किसी धर्म जाति का टाइटल को वो ग्रेट नहीं बताते। तो ये बात आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि वो लोग बाबा साहब को पढ़ने वाले और जानने वाले तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ, उनको मानने वाले लोग हो सकते हैं। मैंने खासकर देखा है कि जिस बोर्ड पे ग्रेट जाटव या ग्रेट चमार लिखा होता है उस पे जय भीम लिखा होता है पहले ऊपर, लेकिन वो एक ऐसा जहर है कि पता है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस जाति को छोड़ दिया, उन्हीं के साथ फिर उसी नाम को जोड़ दिया जाए तो इससे ज्यादा उनके विचारों का गला घोटने वाला कोई और नहीं हो सकता। देखिए, एक शब्द है जाति जो कभी जाति नहीं है, और इसमें बाबा साहब ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है जाति का विनाश। मगर जो जानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, और कुछ जानते भी हैं, ऐसा नहीं जानते, जानते भी हैं, मगर वो कहीं ना कहीं एक शब्द जाति का जोड़ देते हैं अपने नाम के पीछे और वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। जबकि बाबा साहब ने एक जाति में होते हुए, महार जाति उस समय थी, बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले वो महार थे। जैसे ही उन्होंने वो जाति छोड़ी और छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि आज से मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो बौद्ध हो गए। मगर आज भी एक जाति के लोग अपना नाम लगाते हैं, उसके पीछे टाइटल जरूर लगाते हैं, जबकि बाबा साहब ने जातियां तो छोड़ दी। तो ये कैसे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी कि हम बाबा साहब को ही मानते हैं और जाति को लेकर बैठे हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाति से ग्रस्त थे, जाति के कारण ही उनका अपमान हुआ।
जाति के कारण ही उनका उत्पीड़न हुआ, जाति के कारण ही उनकी बहुत सारी हानि हुई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हानि भी हुई, क्योंकि वो एक भी चुनाव अपने जीवन में नहीं जीत पाते हैं। और ये सब घटनाएं घटने के बाद में 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बौद्ध की धम्म की दीक्षा ली तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा नया जन्म हो रहा है और मैं नरक से निकल गया, नरक से आजाद हो गया। उसके बाद में उनकी जाति खत्म हो गई, उनका धर्म खत्म हो गया, वो बौद्ध हो गए, जाति के नरक से बाहर निकल गए। जब जाति के नरक से बाहर निकल गए फिर उन्होंने आह्वान किया अपने लोगों से। अपने लोग कौन? अपने लोग उनकी जाति के लोग नहीं थे, जो बाबा साहब को फॉलो करते, जो उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर साथ चलने वाले थे। ये कहते थे कि बाबा साहब आपके कारवां को हम आगे लेके जाएंगे। बाबा साहब ने उनसे कहा कि मेरे अनुयायी मेरे पीछे पीछे बौद्ध धर्म को ग्रहण करें। और 14 अक्टूबर को उन्होंने दीक्षा ली और 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को उन्होंने खूब दीक्षाएं दी। बाबा साहब ने दी, उन्होंने खूब बौद्ध बनाए। लेकिन वही लोग बाबा साहब के जाने के बाद में उन्हीं लोगों के बच्चे फिर वही टाइटल लगाने लगे जो टाइटल उनके पहले हिंदू धर्म में थे। एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा कि देखिए बाबा साहब एक प्रॉपर महार जाति में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वो पूरे भारत की मानव जाति के लिए किए। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अछूत कहे जाने वाली जाति, शेड्यूल्ड कास्ट से पहले अछूत, उसके बाद में अनटचेबल, उसके बाद में संविधान लागू हुआ तो उसमें फिर कॉलम आया अनुसूचित जाति। अनुसूचित जो सूची थी उसमें बहुत सारी जातियां थी। हम उत्तर भारत के लोग हैं और हम दिल्ली और एनसीआर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो मैं उन्हीं का आंकड़ा आपको बताने चलता हूं। तो यहां जिसे आज वाल्मीकि बोल देते हैं, भंगी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, पंजाब में चूहड़ा मेहतर कह देते हैं, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में सीधा भंगी कह देते हैं। हाँ। दिल्ली में एक चलन हो गया वाल्मीकि कह देते हैं। मतलब भंगी के नाम पे SC ST लग जाता है, इसलिए सरकार ने उसको मतलब एक मॉडिफिकेशन कर दिया, जिससे हम डायरेक्ट तो गाली तो देंगे नहीं, मगर गाली तो देंगे, लेकिन उसको चेंज करके, ये कहना चाह रहे हैं ना। गांधी जी ने उन्हें हरिजन शब्द दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति में रखा। अब इनमें बहुत सारी जातियां थी, जाटव, चमार, रैगर, खटीक, कोली, ये। अब जब सबके लिए काम किया था तो लेकिन पर्टिकुलर एक दो जातियों ने उनकी आइडियोलॉजी को अपनाया, ग्रहण किया, उनकी बात को मान लिया। जैसे बाबा साहब ने कहा भाई ये तुम गंदे काम छोड़ दो, मरे पशुओं का मांस उठाना, खाना, खाना, ये सब छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। और बाबा साहब ने कहा तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अच्छा। तो उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। इसमें एक दो जातियां का मैं ना जिक्र करूंगा, जैसे जाटव हो गया, हाँ, जैसे महार हो गया, हाँ, कुछ कोली हो गए। हाँ। इन लोगों ने थोड़ा सा बाबा साहब की बात को मानकर उस कार्य को छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर बढ़ा और वो यहाँ पहुंचे, मजबूत हुए। लेकिन उन्होंने उनकी एक बात को माना, हाँ, कि पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को डेवलप करना है, अपनी जरूरत के हिसाब से उनको माना। हाँ। लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना कि जाति को छोड़ना है, हाँ, और उनके बताए हुए रास्तों पे चल के औरों का भी कल्याण करना है। इसलिए अगर आप देखें तो उत्तर भारत में जाटव, हाँ, महाराष्ट्र में महार, हाँ, इन दोनों ने बाबा साहब को अपनाया। लेकिन ये बाबा साहब की बातों को माने लेकिन उनको जाने नहीं। ना तो वो बौद्ध बने कभी, ना उन्होंने कभी जाति छोड़ी, ना महारों ने अपने टाइटल छोड़े। आज भी मेषराम और ना जाने कितने वो तुम्हें टाइटल मिल जाएंगे। ऐसे जाटवों में तुम्हें नीम, पीपल, और पता नहीं पेड़ों के नाम पे बहुत सारे उनके मिल जाएंगे और बहुत सारे। तो उन्हीं के कारण जो आपने पहले कहा था ना कि जाति नहीं जाती, हमने जाति को जाते देखा। बाबा साहब की चली गई तो हमारी तुम्हारी क्या है? कैसे जाएगी आप बताइए। बाबा साहब की जाति चली गई ना, वो तो बौद्ध बनने से चली गई कि हाँ मैं आज हिंदू धर्म का त्याग करता हूं। तो बौद्ध हमें बनना पड़ेगा, जाति को छोड़ना पड़ेगा। जाति के कारण ही देखिए, जाति के कारण जिन लोगों का, जाति को छोड़ेगा कौन?
जाति को वो छोड़ेगा जिसको जाति से नुकसान होगा। और जिनको नुकसान हुआ जाति से, उन्हें छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। जो थोड़ा सा अच्छा हो गया है, मतलब पैसे में आर्थिक मजबूत हो गया है, मजबूत हो गए कहने का मतलब वो शहर में चला गया और उसने जाति छोड़ दी, यानी धर्म भी छोड़ दिया, अपनी पहचान ही, मूल पहचान छोड़ दी। वो पड़ोसी को भी दूसरी पहचान बताता है, अपनी असली पहचान नहीं बताता। लेकिन जो यहाँ का गरीब है, जो उभरने की कोशिश कर रहा है और उभरा भी है, उसने उस जाति को और भी मजबूत कर लिया। वो पिट रहा है, छित रहा है, रोज उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसकी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन वो उस जाति को लिए सीने से लगाए चुपके हुए बैठा है, कह रहा है कि मैं तो भला शेड्यूल कास्ट हूं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं बौद्ध हूं, मेरी कोई जाति नहीं है। कोई समाचार अखबार में आपने सुना है कि बौद्ध का बेटी का बलात्कार, बौद्ध के साथ शोषण? नहीं। किसका बताएंगे? शेड्यूल्ड कास्ट, यानी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का, दलित व्यक्ति का। ये बाबा साहब की जाति चली गई, और जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी उस जाति को तोड़ने के लिए अपने जीवन में लास्ट समय में एक निर्णय लिया, लोगों को संदेश दिया, तो उनके लोगों को, यानी बाबा साहब के मानने वाले लोगों को उनकी बात मान के इस जाति को छोड़ देना चाहिए और बौद्ध बन जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसको किसी पे शक है तो वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे शक करता है, वो बाबा साहब पे शक करता है। भाई अगर तुम्हें कुछ प्रश्न पूछना है तो आप बाबा साहब से पूछते, या बाबा साहब से पूछो कि आपने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, अपनी जाति क्यों छोड़ी, आप बौद्ध क्यों बने। हम उनका अनुसरण करने वाले हैं। हम उनपे अंधभक्ति की तरह, जिस तरह अंधभक्त अपने जो उनका अपना आका है उसकी बात मानते हैं, हम ऐसे ही बाबा साहब की एक एक बात पे विश्वास करते हैं। और बाबा साहब ने जैसा जैसा हमसे कहा कि हिंदू धर्म को छोड़ना है, अपनी जाति को छोड़ना है, बौद्ध बनना है, तो हमने अपनी जाति छोड़ी, अपना धर्म छोड़ा, बौद्ध हैं। तो इसी तरह उनके मानने वालों को ये छोड़नी होगी। और ऐसा नहीं है कि जाति नहीं है, ये चली जाती है। एक चीज और भी है, आजकल एक प्रचलन चल गया है, और मैं ये नहीं कहता कि जाट चमारों की बात हो रही है, नहीं, यहाँ यादव भी है, यहाँ कुर्मी भी है, यहाँ वाल्मीकि भी है, यहाँ गुजर भी है, यहाँ काफी लोग हैं। और वो एक गाना बन जाता है, मैं छोरा चमार का, या हम गुजर, या हम जाटा का छोरा। मतलब एक तरीके से वो जाति पर गर्व करने वाले गाने बना रहे हैं, और उनका उत्पीड़न भी हो रहा है। जैसे कि अभी आप देखें उत्तराखंड में उत्पीड़न हो रहा है, जैसे कि आप एमपी के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे कि आप राजस्थान में देख सकते हैं, मूछे रखने पे भी पेशाब पिलाते हैं, तब भी मारते हैं। मतलब एक जाति गाने भी बना रही है, गाने के टाइटल पे मतलब अपना उत्साह दिखा रही है कि हम फलानी जाति के हैं, वो गौरव बड़ा महसूस कर रहे हैं। क्यों? ये जो प्रचलन है, ये अभी कुछ दिनों से आया, ये जो प्रचलन चला रहा है जाटव चमार के गाने बनाना, ये आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा है। वो लोग उन्हें फंडिंग कर रहे हैं कि आप इस तरह, क्योंकि देखिए जाति को कौन छोड़ना नहीं चाहता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको जाति से बेनिफिट है। लेकिन जिनको नुकसान है उनको छोड़नी चाहिए। अब जाति पे गाने जो बनाए जा रहे हैं वो आरएसएस उनसे बनवा रही है, क्योंकि अगर आरएसएस ब्राह्मणवाद सीधा हमसे कहेगा कि भाई जाति को छोड़ो मत, तो हम थोड़े से वो कहेंगे भाई क्यों ना छोड़ें, बाबा साहब तो छोड़ने के लिए कह गए, आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन हम घुमा फिरा के और वो दूसरी चीज दे दें कि भाई अपने गाने पे, जाति पे गाने बनाओ, तो वो क्या है कि एक तो सही रास्ता, और दूसरा वो दूर के दूर वो दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। तो एक प्रोपेगेंडा यहां से है। अगर आपकी गाने, जाटव गाने बारातों में बजते हैं, आपकी बारात उठती है, आप मानवता के हित में काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बाबा साहब के जब बेटे की शादी हुई थी तो बाबा साहब अपने बेटे की शादी में खुद नहीं गए थे। तो बाबा साहब ने ये भी कहा है कि हमें अपने संस्कार बौद्ध धर्म से करना चाहिए, तो क्यों बारात चढ़ानी। अगर मैं अपनी निजी लाइफ में ये कहूं तो मेरी बारात नहीं चढ़ी। आज मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, मैं भी परिवार वाला हूं, मेरे तो सहरा नहीं पहना अपने सर पे, और फिर भी शादी हुई है। मैंने तो घोड़ी नहीं चढ़ा या बग्गी पे नहीं चढ़ा, मैंने तो कोई नोटों की माला नहीं पहनी, मैंने तो कोई इस तरीके का कोई आडंबर ही नहीं किया कि भाई मेरी शादी हो रही है। शादी मेरी भी हुई, लोग आए, खाना खाया,
संस्कार हुआ और सब कुछ है। आज जो शादी के बाद होता है वो बीवी बच्चे, रोना धोना, हंसना गाना खेलना। आपकी शादी में कोई ऐसे चेहरे हैं जो आपको याद हो कि बड़े बड़े चेहरे हैं जिसे समाज के लोग जानते हो, ऐसा कोई है? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी शादी में मौजूद रहे, वो गवाह हैं इस बात के। अच्छा, वो इस बात के गवाह हैं कि मेरी शादी में मैंने इस तरह का कोई वो नहीं किया। प्रोफेसर जेएनयू के बड़े विद्वान व्यक्ति हैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी, वो मेरी शादी में मौजूद थे। अच्छा। और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, वो मेरी शादी में मौजूद थे। बहुत सारे प्रोफेसर, हमारे ग्वालियर से एक प्रोफेसर हैं वो मेरी शादी में मौजूद थे। और बहुत सारे बॉम्बे से कई सारे प्रोफेसर और लोग शामिल हुए मेरी शादी में। जानी मानी हस्तियां जो समाज में काम करती हैं, वो लोग आपकी शादी में बिल्कुल। और सद्य शांति स्वरूप बौद्ध की पूरी परिवार, उनका पूरा परिवार मेरी शादी में शामिल रहा। उनके दोनों बेटे मेरी शादी में रहे और बहुत सारे। तो क्या है कि जब एक तो फिजूल खर्ची बचती है, दूसरा जो जाति का एक दंश है वो खत्म होता है अगर आप बौद्ध को अपनाते। लेकिन अब जो आरएसएस करा रही है, जो ब्राह्मणवाद करा रहा है कि आप अपनी जाति पे गर्व करो, उससे क्या है कि उसके कारण उनका और उत्पीड़न हो रहा है। और आज और जातियों में जाति के गाने बज रहे हैं शादियों में, तो उनका पिटाई झगड़ा, डीजे का जो चलन है, डीजे चलता है तो फिर वो भाई वो वाला गाना चलाओ, वो अगर ना भी कोई कहे तो वो डीजे वाला अपने आप चला। एक नुकसान भी है काफी बड़ा, फायदा कम है नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा है। हाँ, अगर हमें गाने बनाने हैं तो हमें गाने मानवता के लिए बनाने चाहिए, इस देश के लिए बनाने चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा भी है। हमें इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि देश हमारा भी है और हमें भी इसमें हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन हम किस बात पर लड़ रहे हैं? जाति के लिए लड़ रहे हैं, जो नुकसानदायक है। तो ये जो गाने बनाए जा रहे हैं, ये दो लोग हैं, एक तो हैं अनजान लोग हैं, इन्हें पता नहीं है बेचारों को कुछ भी। दूसरा, इनको जो फंडिंग हो रही है, इनको जो कुछ कहा जा रहा है, वो आरएसएस करा रही है, क्योंकि आरएसएस खुद ना करके दूसरों से कराती है, करा रही है। एक चीज बताइए, जैसे कि एक जातिगत गाने जो बज रहे हैं, अलग जाति के लोग भी तो उनसे मिलने आते हैं, फिर वो क्या करेंगे फिर? नहीं, अलग जाति के लोग कौन मिलने आएंगे? नहीं, अब मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी तक सबसे ज्यादा गाने जाटव और चमार पे सुने हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इससे पहले भी गाना आ गया था, मैं जट यमला पगला दीवाना। जट का मतलब है जाट, यहां से शुरुआत होती है। तो भाई अगर कोई पागल है और वो किसी को पत्थर मार रहा है तो जायज है, क्योंकि वो पागल है, पत्थर मार रहा है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी पागल पे पत्थर मारे तो पागल में उस पढ़े लिखे में कोई अंतर है? नहीं है ना। अगर आप पढ़ लिख गए हैं और आप समझदार हो गए हैं तो आपको जाति पे ऐसे गाने नहीं बनाने चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। इससे नुकसान ही होगा, समाज का भी और देश का भी। और आपको मानवता के हित में ध्यान रखते हुए मानवता के लिए गाना गाना चाहिए। जब जाटव गाने बजते हैं, क्या वाल्मीकि उस पर कोई नाचेगा? नहीं। कोई खटीक उस पर नाचेगा? क्या कोई कोली उस पर नाचेगा? क्या वाल्मीकि कोई नाचेगा उस पर? नहीं नाचेगा। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर भी जब जाटव के गाने बजते हैं और कोई बाबा साहब के मानने वाला किसी और समुदाय का और किसी कैटेगरी का लोग व्यक्ति उस जन सैलाब में होगा, उस जयंती में होगा, तो उन गानों को सुनेगा तो क्या सोचेगा? ये आप अपने ऊपर रख के उसकी एक इसमें कल्पना कीजिए। एक चीज भी तो बताइए, जैसे कि बाबा साहब की जयंती आती है और जातिगत गाने बजते हैं वहां पर, तो ये तो एक इस तरीके का एक इंडिकेशन हम कह सकते हैं कि बाबा साहब को भी एक जाति में ही कन्वर्ट कर दिया गया है कि ये फलानी जाति के तो इसी जाति के रहेंगे। देखिए, जो आप कह रहे हैं इसको मान सकते हैं, लेकिन बाबा साहब किसी जाति में नहीं फंस सकते। उन्होंने खुद कह दिया कि मैं तो हिंदू ही नहीं हूं। भाई उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा जब ली थी 14 अक्टूबर में, तो उस समय तो उन्होंने मना कर ही दिया। मगर जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इनको एक जाति में समेट दो, क्योंकि वो तो उन्हीं की जयंती पे गाना वही बजा रहे हैं। बिल्कुल, वो बाबा साहब का कद छोटा कर रहे हैं। एक जो बाबा साहब का जो कद है पूरे समाज के लिए, उसे छोटा कर रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे और समझदार लोग सभी जातियों में हैं, इसको ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि और जातियों में थोड़े कम हैं और
जाटव चमार महार इसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किए बाबा साहब को। इस्तेमाल किया, समाज हित के लिए नहीं किया। समाज हित के लिए अगर करते हैं तो सबसे पहले उन्हें बौद्ध बनना पड़ेगा। अच्छा, और बौद्ध वो बन नहीं रहे हैं, तो बौद्ध कैसे बना जाएगा? बौद्ध बनने के लिए आपको अपनी जाति छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, आप जिस जाति में जिस धर्म में पीछे पैदा हुए हैं उसके संस्कार छोड़ने पड़ेंगे, उनके पहनावे छोड़ने पड़ेंगे, उनके संबोधन छोड़ने पड़ेंगे। जब अब आप देखिए, एक हिंदू अपनी पत्नी को क्या कहता है? पत्नी कहता है, देवी जी कहता है, श्रीमती जी कहता है, धर्म पत्नी कहता है। मुस्लिम क्या कहता है? बेगम। तो पता चल जाएगा, ये संबोधन मैं आपको बता रहा हूं। एक हिंदू अपनी मौसी को क्या कहता है? मौसी कहता है। मुसलमान क्या कहता है? खाला। एक हिंदू अपने बाप को क्या बोलता है? पिताजी, पापा। और मुसलमान क्या बोलता है? अब्बू। ये क्या है? संबोधन। ये भी हमें इन संबोधन से भी पता चलता है कि हम किस धर्म से हैं। तो बौद्ध बनने के बाद में आपके संबोधन भी बदलते हैं, आपकी पहनावे भी बदलते हैं। आपने देखा है कि किसी हिंदू को, महिला को आपने बुर्खा पहने देखा है? काली बुर्खा पहने? नहीं, वो तो पहनावे हो गए, हर धर्म का अलग पहनावा अलग। तो ये सब छोड़ते हैं। अच्छा। आप बौद्ध बनते हैं तो आपका मन, जो कहते हैं ना, मन, वचन और कर्म, तीनों चीज बदल जाती है। अच्छा। आपका पहनावा बदल जाता है, बोलचाल बदल जाती है। बोलचाल में आप किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, बड़े प्यार से बात करेंगे, सभ्यता आती है। देखने के लिए जब भी आप किसी शादी समारोह में जाएंगे, बौद्ध बन गए तो बड़े शालीन कपड़े, सफेद कपड़े पहन के जाएंगे। मन में तो खैर आप परिवर्तन होता ही है, हृदय परिवर्तन तो सबसे पहला है बौद्ध धर्म में। आपको परिवर्तन हृदय करना पड़ेगा, सभी को अपना भाई समझना पड़ेगा, सभी के साथ मैत्री का, न्याय का, बंधुता का व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये जाति जो है, जो इसका शोषण होता है, अभी मैं एक घटना आपको बताता हूँ कि राजस्थान में मुंह चखने पर जब पता लगता है कि मारने वाले दूसरी जाति के थे, मरने वाला दूसरी जाति का है, बाद में पता लगता है कि नहीं यार ये तो जातिगत हमला है। और कुछ स्कूलों में भी देखा जाता है, कॉलेजों में भी देखा जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखा जाता है कि किसी जाति के हिसाब से इनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो जब इतना उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है, और आजकल की एक नई घटना और भी है कि एक लड़का किसी लड़की से प्यार कर ले, पता लगा वो ऊंची जाति का, तो उसे उसके साथ हत्या कर देते हैं उसकी। तो ये सब चीजें भी तो आ रही हैं। जब शेड्यूल कास्ट के सभी लोग बौद्ध बन जाएंगे तो बौद्धों की संख्या कितनी बहुत हो जाएगी? वाल्मीकि भी बौद्ध हो जाएगा, खटीक भी बौद्ध हो जाएगा, कोली भी बौद्ध हो जाएगा, महार भी बौद्ध हो जाएगा, डोम और जी टमटा सब बौद्ध हो जाएंगे। तो इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। जब जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, शादी ब्याह के लिए बच्चे देखे जाएंगे या कहीं हम जाएंगे तो हमारे ही बच्चे होंगे, फिर तो जाति रहेगी नहीं। तो ये मामला घर का हो जाएगा। लेकिन अभी बाहर का है, अभी अदर। देखिए, जातिवाद आज भी पूरा है, लेकिन पहले सीधे सीधे होता था, आज बैकडोर से है, पीछे से है। पहले सीधा नाम लेके कहते थे कि अरे फलाने के चूड़े के चमार के कहां जा रहा है। अब ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि SC/ST एक्ट लग जाता है। अब क्या होता है कि अब छुप के बैठते हैं और रात के अंधेरे में बैठते हैं, और जब जहां देखते हैं कि अब अकेले हैं तुरंत खींचा मार दिया। अब छुप के है, पहले खुल के था। मतलब जब तक लोगों को भी नहीं पता था कि SC/ST नाम की कोई एक खतरनाक बीमारी है जो लग जाएगी तो छुटेगी नहीं, तो अभी पता लग जाएगा पीछे से। जैसे एक मामला मैंने पढ़ा था अखबार में कि स्कूल कॉलेज का था कि एक बच्चे के प्रैक्टिकल में रिटर्न में नंबर कम थे, तो 100 में से 102 नंबर देके और बराबर करके उसको पास कर दिया। अच्छा। हाँ। और एम्स का मैंने देखा कि एक बच्चे के नंबर उसमें इंटरव्यू में बहुत कम थे, और उसमें भी रिटर्न में भी उस लड़के को अब ये विश्वास था कि जो मैं लिख के आया हूँ वो ठीक लिख के आया हूँ, मेरा जो नंबर है मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने रिट डाली कोर्ट में, और जब उसकी कॉपी सार्वजनिक हुई और कोर्ट के सामने पेश की गई तो वहां देखा कि उसको जानबूझ के फेल किया गया, कम नंबर दिए गए। तो इस जाति का क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कुछ कानूनी प्रतिक्रिया जो होती है उसके अंदर भी जाति का भेदभाव होता है? देखिए, जाति कहाँ होती है? जाति हमारे दिमाग में होती है।
अगर मैं पुलिस में चला जाऊं तो क्या जाति खत्म हो जाएगी, या जाति को मैं घर छोड़ता हूं वो तो साथ ही जाएगी ना मेरे दिमाग में। वहां भी मैं नाम देख के, और अब हमारे एक जानने वाले थे, उनकी गाड़ी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू या कोई बिल्ला या कोई फोटो लगा हुआ था, और उन्होंने अपनी गाड़ी सर्विस पे दे दी। वहां एक विरोधी गुट का जो डॉक्टर अम्बेडकर से ईर्ष्या करता था, उन्होंने उसकी गाड़ी की सर्विस तो की, लेकिन एक केमिकल या वो किया कि 15 दिन बाद ही पूरी गाड़ी सीज हो गई। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, हमारे अच्छे जानने वाले। सीज हो गई। बाद में जब पता चला क्या है कि इसमें तो जानबूझ के कुछ चीनी या कुछ ऐसा वो केमिकल उसमें डाला गया था जिसके कारण वो सीज हो गई। तो ये बताइए वो किसने डाली, क्यों डाली? तो जब मैं पुलिस में चला गया, लेकिन दिमाग जाति तो है, तो जातिवाद में वहां भी दिखाऊंगा, पब्लिक से, अपने जूनियर से, सीनियर से। मैं जज बन जाऊं तो तब भी दिखाऊंगा, मैं नेता बन जाऊं तब भी दिखाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊं तब भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे यहां घुसी हुई है। मेरे पेशे में, पेशा जो मेरा वो अलग चीज है, लेकिन जाति तो दिमाग में है ही। तो कहीं भी चले जाएं कि जाति मतलब दिमाग पे हावी रहेगी, वो तो रहती है, वो उनके रहती है जिनको जाति से प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट। एक ब्राह्मण जाति को ले लेते हैं। ब्राह्मण को जाति से कहीं नुकसान होता है? नहीं होता, बल्कि वो नुकसान करता ही करता है। जहां भी जाएगा देखेगा अपना विरोधी से, उसका विरोधी कोई भी हो, आप जज बन जाइए। अगर आज जज सारे ब्राह्मण हैं लगभग सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, तो जब वो निर्णय देंगे या कोई भी काम होगा या क्या है, तो उनके दिमाग में वो चीज रहती है। एक जाति की बात का मैं अगर आपको बताऊं तो अभी बौद्ध गया मंदिर मुक्ति आंदोलन की डेट, लास्ट डेट दी थी, वो फरवरी में कुछ दी थी कि 18 फरवरी या कुछ इसमें फरवरी को लास्ट डिसीजन होगा, लेकिन नहीं हुआ। डेट पे डेट नहीं लेते उसको, फाइल इतनी नीचे कर देते हैं कि नंबर आता नहीं है, फिर अगली डेट दी जाती है। तो वो लास्ट जो डेट बताई थी वो कहाँ है? वो तो बौद्धों का मैटर है, जाति का तो है नहीं वो तो। नहीं, फिर भी अगर वो मैटर पे बात होगी तो ब्राह्मण के हाथ से वो चला जाएगा। बौद्ध विहार है, वो ब्राह्मणों के हाथ से चला जाएगा। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है बौद्ध विहार में? वहां ब्राह्मणों को हो रहा है, बौद्ध तो वहां कोई है ही नहीं। और जो बौद्ध भिक्खु रखे भी गए हैं वो भी उन्होंने अपने रखे हैं जो ब्राह्मण से बने हैं, दिखावटी कठपुतली जिसे कहते हैं। कठपुतली। अगर आपको वहां प्रॉफिट नहीं है उस बुद्ध विहार से, आपको लेना देना नहीं है उस बुद्ध विहार से, अरे तो छोड़ दो भाई, तुम छोड़ दो बुद्ध विहार को, सरकार को दे दो, सरकार अपने अंडर ले लेगी, सरकार अपने अंडर में ले ले। लेकिन एक पर्टिकुलर एक जाति से तो मुक्ति मिल जाए उसे, सरकार के हाथ में देख रेख सब कुछ होगा तो हमें भी तसल्ली मिलेगी। मतलब एक हिंदू बौद्धों के मंदिर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। दूसरी बात, जब देश आजाद हो गया और जो पुराने सारे कानून हैं वो खत्म हो गए, नए लग गए, तो उसी बुद्ध विहार पर पुराना कानून क्यों चला हुआ है? बीटी एक्ट 1949 जो चला हुआ है, 49 का क्यों चला हुआ है भाई? जब 50 में संविधान लागू हुआ और 50 से पहले की सारी चीजें खत्म हो गई, तो 49 को भी खत्म करो। अब तो 50 के बाद की बात करो ना। तो पीटी एक्ट 1949 क्यों लागू है देश आजाद होने की बात भी? तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जाति धर्म जो है वहां पे वो हावी है? जाति हावी है। अच्छा, जाति हावी। तो वहां और तो हो सकता है कि पैसे के चक्कर में बैठे? नहीं, पूंजीवाद, देखिए पहले तो जातिवाद है, उसके बाद पूंजीवाद है। आप अरबपति, करोड़पति, खरबपति कितने हो जाए, अगर शेड्यूल्ड कास्ट हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, पैसा होने के बावजूद। इसलिए जाति, और जाति जिसकी ऊंची है उसके लिए धर्म भी मायने रखता। ब्राह्मण के लिए हिंदू धर्म या कोई मायने नहीं रखता, उसको अपनी जाति मायने रखती है, प्यारी है। तो ये जाति, आजकल जो ये सब जातियों का जो बढ़ चढ़ के जो उभर रही है बहुत ज्यादा,
इसको कैसे रोका जा सकता है, जिससे मतलब एक सरकार भी देखती है कि हमारा वोट बैंक जो है फलानी जाति का है, तो वो वहीं पे ज्यादा प्रचार करती है और दूसरे को वो थोड़ा सा नुकसान नहीं कर देती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को जाति से नुकसान हो रहा है, जो रोज ठोकर खा रहे हैं, जो लोग रोजाना जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, जिनके साथ रोज ज्यादती होती है, उन्हें उस जाति को छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। आज छोड़ देंगे तो अच्छी जिंदगी जी लेंगे, कल छोड़ेंगे तो पूरी जिंदगी नरक में चली जाएगी, और मरने से 1-2 घंटे पहले छोड़ी, फिर आपने क्या मजा लिया उस चीज का। तो ये मतलब जैसे कि अभी मैं तो जहां तक मुझे मालूम है, इस पूरे देश में 0.6% जो है बौद्ध है जी, ठीक है, और बाकी सब जातियां हैं। इनकी शादी ब्याह में तो दिक्कत आ सकती है, ऐसे मतलब छोड़ देते ब्याह, हमने जाति छोड़ दे, हम बच्चों की शादी कहाँ करें? अरे जिन जिन्होंने छोड़ी है उनके साथ करें भाई। आपने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी, आप किसी और जाति से थे, मैं किसी और जाति से था। जब हम बौद्ध बन गए तो तुम अपनी बेटी मुझे दे सकते हो, मैं अपनी बेटी तो आपको दे सकता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं तो फिर पैसा वैसा भी तो देखा जाता होगा कि ये अमीर है, मैं गरीब हूँ, या वो। जब आप बौद्ध बन गए तो फिर अमीरी गरीबी छोटा बड़ा संस्कार मैंने क्या पहले संस्कार की बात हुई ना, संस्कार भी छोड़ने पड़ेंगे। तो जो ये संस्कार तो हिंदू धर्म के हैं, शादी में लेना देना। अच्छा अच्छा। आप विदेशों में देखेंगे, विदेशों में तो नहीं होता ऐसा। दहेज नाम की चीज विदेशों में नहीं है। वहां तो शादियां भी बारात ऐसे नहीं जाती। अच्छा। वहां तो कोर्ट में शादी की और अगले दिन फिर थोड़ा सा खाना पीना, यार दोस्तों को बुलाया कि आज हमने शादी की है, और खाते पीते ये होता है। ये तो इसी देश में है, जातियों का देश, जातियों का देश। तो हमारी जो दर्शक हैं ये काफी समय से आपको सुन रहे हैं, तो लास्ट में आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग अपनी जातियां छोड़ें और देश के हित में ये क्या काम कर सकते हैं? जाति के कारण ही ये देश गुलाम रहा, जाति के कारण ही ये देश पीछे रहा, जाति के कारण ही ये देश तरक्की नहीं कर पाया। इसलिए इस देश को जाति छोड़नी पड़ेगी। जाति छोड़ेंगे तो सब एक रहेंगे, आपसी मनमुटाव नहीं रहेगा, आपसी छोटा बड़ा नहीं रहेगा। यहां जब जाति छोड़ेंगे तो एक जाति छूटती है तो उससे जिससे रिलेटेड उसका धर्म है वो धर्म ही छूटता है। कुछ धर्म पाखंड फैलाते हैं, वो पाखंड छूटेगा, और ये देश वैज्ञानिक देश बनेगा। और यहाँ रोज रोज नई नई खोजें होंगी। यहाँ ऐसे नहीं होगा कि नहीं ये तो हमारे यहाँ 2500 साल पहले वेदों में लिखा है कि जहाज उड़ते थे, पुष्पक विमान था, ये था। ये मिथ्याएं चीजें खत्म होंगी और ये देश जापान की तरह, उदाहरण बता रहा हूँ, जापान की तरह विकसित देश होगा। यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप घर घर में बनेंगे। लेकिन यहाँ बनते क्यों नहीं है? नहीं, यहाँ किसी ने बच्चे ने जहाज बना लिया। ये तो आज बना रहा है, हमारे ग्रंथों में तो 2500 साल पहले, 5000 साल पहले पुष्पक विमान उड़ते थे। अब उड़ते होंगे भाई, लेकिन आज की बात करना किस कारण? वो अंधविश्वास के कारण। इसलिए आपको अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा, जाति छोड़नी पड़ेगी। इस देश को महान बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए फिर से आपको मानव बनना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप बौद्ध बनिए, मैं आपको किसी को प्रेशर नहीं कह रहा, लेकिन मैं प्रेशर से ये सबसे जरूर कह रहा हूं, आप इंसान बनिए। इंसान बनने के बाद में जब आपको लगे कि बौद्ध धर्म अच्छा है तो आप बौद्ध बनिए, वरना आप सबसे पहले इंसान बनिए। फिर चलते हैं दोस्तों, हमारे साथ जो हमारे नए मेहमान आए थे शशि भूषण जी, जो कि समाज में अच्छा काम करते हैं, अपने गीतों से लोगों को लुभाने का काम करते हैं, उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की विचारधारा को बताने का काम करते हैं। तो इनके साथ हमारी जो वार्तालाप हुआ है, तो ये आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ज्यादा ही अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम नए अगले मेहमान के साथ।